लोग जो हैं फील्ड से व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद आ गए हैं, क्लास में आए हैं और एक क्लास में आए हैं और क्लास में हम लोग फील्ड में जो जानकारी लिए हैं और जितना भी जानकारी नहीं लिए हैं उसको जानकारी लेना है। एक टॉपिक में एक दिन आपको लगेगा। ये जो आंसर लिखे हैं उसमें जो भी गलत पाया जाएगा उसको सीधे काट दिया जाएगा और उसको फाइन किया जाएगा कि आप अमीन बने हैं। अमीन क्यों गलती करें? ठीक है। तो आज का टॉपिक में क्या था कि एक मौजा में प्लॉट नंबर कितना होता है? 5। जो एक नंबर से लेके जितना होता है, लेकिन प्लॉट एक मौजा में एक ही होना चाहिए, है ना। एक मौजा में एक ही प्लॉट नंबर होना चाहिए, नक्शा में एक प्लॉट नंबर होना चाहिए। लेकिन ये सर्वे की गलती से एक मौजा में 2 प्लॉट है और दोनों प्लॉट में 2 प्लॉट है और दोनों प्लॉट में सेम एक ही प्लॉट नंबर है। ठीक है। और वह 2 किसान के नाम से है, एक महतो के नाम से है और एक सिंह जी के नाम से है। जो प्लॉट नंबर 5 है और दोनों के खतियान में है ना। दोनों खतियान प्लॉट नंबर 5 दोनों के खतियान में है और दोनों खतियान में है, लेकिन रकबा जो है वो अलग अलग है, कुछ अंतर है रकबा। तो रकबा जब अलग है तो अमीन उस प्लॉट, क्योंकि अमीन एक उत्तरदायित्व व्यक्ति है, अमीन अपने समाज के लिए एक जज है, उनको वो आपका फैसला तो नहीं लेकिन तत्काल फैसला तो आप दीजिएगा। इसके बाद आगे जा सकता है, आगे बढ़ाइए, वैसे केस को आगे बढ़ाइए। न्यायालय पर डिपेंड करता है कि नहीं, न्यायालय पर डिपेंड करता है। तो वह जो है, जब आप देख रहे हैं प्लॉट नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है, इसके नाम से भी है, इसके नाम से वही जमीन इनका होगा, दोनों का खतियान में है, क्षेत्रफल इधर उधर है। तो अमीन क्या डिसाइड लेगा, कैसे डिसाइड लेगा कि कैसे उनका प्रमाण हो जाएगा ये जमीन किनका? तो इस प्रमाण के लिए सबसे पहले आप लोग लिखे हैं जितना प्रकार का कागजात, ये कागजात को सही रूप में देखेंगे। अमीन को कागजात मांगेगा और मांगने के बाद कागजात, मूल कागजात में उनको कहाँ प्रूफ होगा? वो प्रूफ हो जाएगा कहाँ? खतियान, है ना। खतियान देखेंगे, क्योंकि सर्वे होता है तो उनके नाम से खतियान हो जाता है। जो कौन देते हैं खतियान? वो जो है सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी साइन करते हैं। इसके बाद और किसी का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए। खतियान तैयार होता है और खतियान देखेगा और अमीन क्या करेगा कि देखेगा कि खतियान में इसका लिखा है प्लॉट नंबर 5 11 डिसमिल, उसका लिखा है 10। ये देख लिया। इसके बाद क्या करेगा कि आप छानबीन क्या करेंगे? वह क्या करेंगे? वह सबसे मूल चीज क्या देखेंगे? चौहद्दी देखेंगे। देखा हम बोले थे इसको, ठीक है, कि चौहद्दी क्या है, इस प्लॉट का चौहद्दी क्या है, और जो सिंह जी का खतियान है उसका चौहद्दी क्या है, और ये महतो जी का जो खतियान है उसका चौहद्दी क्या है। और चौहद्दी में नाम सबका लिखा है अगल बगल? हाँ, लिखा रहता है। अब अगल बगल नाम लिखा हुआ है और चौहद्दी जब देख रहे हैं तो किसी किसान का चौहद्दी जो है अलग लिखा हुआ है और किसी का अलग लिखा हुआ है। तो अब जाएंगे उस सरजमीन में जाएंगे और देखेंगे कि प्लॉट नंबर 5 यही है, हाँ ये। अब वहाँ जाके डिसाइड करेगा अमीन कि इसका उत्तर में कौन है और सही में जोत रहा है कि नहीं। दक्षिण में कौन है, कौन जोत रहा है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। और जिसका चौहद्दी सही पाया जाएगा वो महतो का जमीन हो चाहे सिंह राजपूत का जमीन हो, चाहे सिंह जी का जमीन हो, जिसका चौहद्दी सही पाया जाएगा और चौहद्दी से डिसाइड कर देगा कि इनका ये जमीन है, ये प्लॉट इनका है। इतना काम वो अमीन लेंगे, इसके बाद वो लिख के दे देंगे।
उनके बाद कार्यवाही के लिए वो चला जाएगा ऊपर। तो वैसे जमीन का हम चौहद्दी से तय करेंगे। चौहद्दी लिखा हुआ है सब, क्षेत्रफल से हमको कोई मतलब नहीं, क्षेत्रफल 10 है 11 है और हमको उससे मतलब नहीं। चौहद्दी जो है वो उससे हम इसका खोज करते हैं। ये काम आपको बहुत मिलेगा, हजारों काम मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा बहुत सारी गलती, वो सारे गलती को आज डिसाइड करेंगे कि चौहद्दी मतलब क्या होता है। चारों दिशा में जो अधिकार है उसको चौहद्दी कहते हैं, है ना, चौहद्दी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये सही आप लोग कागज देखें सही, तो इसका आप खतियान से चौहद्दी देखिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बकब्जे किसे कहते हैं, बकब्जे का क्या मतलब होता है और बकब्जे में क्या अधिकार है। बकब्जे देखें और बकब्जे कहाँ लिखा रहता है। बकब्जे किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, बकब्जे किसे कहते हैं, बकब्जे से क्या समझते हैं। वही हो क्या समझते, बकब्जे से क्या समझते हैं पूर्ण, और वो जमीन किनका अधिकार में होगा। दूसरा क्वेश्चन है बकब्जे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी बकब्जे का लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, वो आंसर आप लोग को देना है। ये काम हुआ कि नहीं, बकब्जे। यस सर। ये देखिएगा आपके खतियान में लिखा है बकब्जे किसे कहते हैं, है ना, बकब्जे से क्या समझते हैं और बकब्जे की जमीन किनकी होगी। आप लोग 150 शब्द में आंसर दें। होमवर्क